नमस्कार, आप सभी को मैं रविंद्र सिंह फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे आज की क्वेश्चन है फिर से वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें जो लास्ट एसएससी में पूछे गए हैं और स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ट्रिपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी तरीके के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया, सही औसत ज्ञात करें। देखो बच्चों, इन्होंने बताया 10 प्रेक्षणों का औसत, यानी 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है 46, यानी टोटल कितना हो जाएगा 460। कितना हो जाएगा 460। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि एक परीक्षण को 142 के स्थान पर, इसको एक परीक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया, यानी था कितना 142, लेकिन पढ़ कितना लिया 42। ये इसमें से घटा देंगे, यानी कि अंतर कितने का आ गया 100 का अंतर आ गया। जब हमारा इन्होंने बताया था कि जो ओरिजिनल जो प्रेक्षण है, जो प्रेक्षण था हमारा जो ज्ञात करा इन्होंने, वो 10 का कितना है 46, तो टोटल कितना आ गया 460। लेकिन हमें जब हमने चेक करा, चेक करने के बाद हमें पता चला कि एक 142 था, उसकी जगह कितना पढ़ लिया गया 42, तो अंतर कितने का आ गया आपका 100 का। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, जो एग्जैक्ट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 560। लेकिन प्रेक्षण हमारे कितने हैं 10, तो 10 प्रेक्षणों का औसत निकालना है। तो 560 आपका टोटल हो गया और 10 ये रहा, तो यानी कि जो हमारा 10 प्रेक्षणों का जो औसत था एग्जैक्टली जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 56, और यही इसका आंसर है। आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है एक टीवी रुपए 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 रुपए हो गई, छूट परसेंट ज्ञात करें। ध्यान रहे, छूट पूछी है वो भी किसमें परसेंट में। ध्यान दो, इसका जो प्राइस था वो कितना था 14,500 रुपए, ठीक है बच्चों। बाद में इसमें करी गई छूट, यानी कि इसमें सेल लगाई गई, सेल के दौरान इसकी कीमत कितनी हो गई 11,890 रुपए, यानी कितने रुपए हो गई, कुछ ना कुछ तो कमी हुई है। कितने रुपए की कमी हुई है देखो, 0, यहाँ पर 10% हो जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर कितना है 14 में 60 जाएगा 6, और इधर घटेगा 3 में 2 1 जाएगा 2, यानी कि 2610 रुपए की इन्होंने छूट दी है आपको। अभी पूछा गया है कितने परसेंट की छूट दी गई है, तो जितनी छूट है वे आपने ऊपर लिख देंगे 2610, और जो उसका ओरिजिनल प्राइस था 145 00, यानी 14,500 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 145 18 बार, तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों आपका 18। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 9 और 36 का तृतीयानुपाती कितना है। देखो बच्चों, तृतीयानुपाती के लिए कंडीशन याद रहे, C बराबर B²/A, ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि तो होगा तुम्हारा A का मान और ये हो गया B का मान, बस फॉर्मूला लगाना है, सोल्व कर देना है, यानी कि 36 गुना 36 बटे 9, 9 से काटेंगे 4 बार, 36 चौका 144, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिए क्वेश्चन है, देखो आपका एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 रुपीज है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, कितना परसेंट का 8% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना है ये बताना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 वस्तुएं बेची है उसने, माना पहली वस्तु को कितना मान लिया हमने 100 रुपए की, दूसरी वस्तु भी 100 रुपए की हो गई, एक वस्तु पर उसे 8% का लाभ हुआ, यानी कितनी होगी वो 108, दूसरी वस्तु पर उसे 15% की हानि, यानी कितना रह गया वो 85%। बात समझ में आ गई। तो 108% का मतलब इसमें दे रखा है 9180, और यहाँ पर कितना है ये 9180। बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों वस्तुएं उसने 9180 और 9180 दोनों वस्तुओं को इतने रेट पर बेचा है। एक पर उसे 8% का लाभ, दूसरे पर उसे 15% की हानि हो रही है, और यहाँ पर लाभ हो रहा है। बात समझ में आ गई। ये बताना है कि उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले इसका ओरिजिनल प्राइस निकाल लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस जो भी निकलेगा उसमें से हम इसको कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी,
तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल इसमें लाभ है या हानि है। तो हम देख लेते हैं पहले इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, यानी 100% रेट कितना है। देखो इस वाले का 108% दे रखा है इन्होंने 9180, तो ये हो जाएगा आपका 1%, यानी 100% निकाल लेते हैं। तो 9180 बटे 108 गुना 100, ठीक है बच्चों। 25 ये कटेगा तुम्हारा, 4 से काटेंगे 25 बार, ये कटेगा तुम्हारा 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सते 28, और हम इसको काटते हैं। ये काटने के बाद आएगा प्यारे बच्चों आपका, देखो ये 108% रेट है आपका 9180 रुपये, तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे। तो 9180 108 नीचे पहुंच जाएगा, और परसेंट गुना 100 कर देंगे। 108 8 और 5 यानी कि 8500, यानी इसका जो प्राइस है ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपका 8500। और दूसरे वाली वस्तु की यदि हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस को लेकर, इसका 100% रेट निकाल लेंगे इसी का भी। तो 9180 और 85 नीचे पहुंच जाएगा फोन में, इंटू 100, ये कटेगा आपका 108 टाइम। 108 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आएगा 10800, यानी 10,800 रुपए। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है बच्चों। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 10800, और ये हो जाएगा 8500, यानी कि आपका आ गया 19,300 रुपए। कितना हो जाएगा? 19,300 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। जबकि सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है आपका 9180, 0 16 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 18, यानी कि इसका इतना ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 19,300 रुपए का इसका कॉस्ट प्राइस है, और हमने बेचा कितने का है? 18,360 रुपए का। तो सिंपल सी बात है, जब कॉस्ट प्राइस अधिक और सेलिंग प्राइस कम हो तो हमेशा आपको वहां पर हानि होती है। हानि कितने की हुई है? हानि के लिए आपने क्या कर देना है, यानी कि सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी बढ़ा है इस टाइम है, तो घटाएंगे इसमें से 19,300 में से 18,360 घटाएंगे तो आपका 940 रुपए का इसको हानि हुई है। कितनी हुई है बच्चों? 940 रुपए की इसको हानि हुई है। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ था, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है। उनमें से एक वस्तु पर 18% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका लाभ या हानि कितना है ये बताना है हमें। तो हमने मान लिया कोई भी प्राइस 100 हो गया, ये भी 100, 2 वस्तु हो गई 100 के हिसाब से। कोई भी चीज आपके पास 100% होती है, तो इस पर आपको एक बार हुआ 8% का लाभ। तो 8% का लाभ यानी 100 में 8 जोड़ा 108%। 108% कितने के बराबर है? 9180 रुपए के। 9,180 हमने 100% निकाला यहाँ से, 8500 आ गया। ऐसे ही इसमें 15% की हानि हुई है, तो हमने 100 माइनस 15 करा, यानी कि 85%। 85% बराबर हो गया 9180 के। हमने देखा कि ये वाली वस्तु इतने की 100% निकाल दिया हमने, ये 10800 आ गया आपका। हमने दोनों को जोड़ा, ये कॉस्ट प्राइस है क्योंकि 100% होता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना आ गया? 19,300 रुपए का। लेकिन उन्होंने बताया है कि बेचा गया है कितने का? 9,180 रुपए की दोनों वस्तुएं बेची है। 9,180 की, तो दोनों वस्तुओं को जोड़ा, यानी 18,360 रुपए की बेची गई वस्तुएं हैं, जबकि ओरिजिनल प्राइस कितना है? 19,300 रुपए। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें नुकसान हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो हानि के लिए यानी कि लॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। हमने सीपी में से घटाया 19,300 में से 18,360 और आपका 940 आंसर है। ठीक है, यही थे आपके आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन फिर मिलते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5% मतलब 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है, यानी कि 3040 है। वह धनराशि ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। देखो इसमें टाइम दे रखा है आपको 8%, सॉरी धनराशि पर 8%, यानी आर बराबर दे दिया आपको 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में, यानी कि एन यानी टाइम दे रखा है आपको 5 वर्ष होने वाला साधारण ब्याज एसआई बराबर दे दिया 3040। फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी अपॉन, देखो एसआई बराबर फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी। प्रिंसिपल हमें इसमें ज्ञात करना है। तो पी बराबर हो जाएगा आपका एस आई गुना 100 बटे आर गुना टी।
ये फॉर्मूला हो जाएगा साई एस का 3040 गुना 100 बट्टे आर दे रखा है इसमें 8 गुना 5। ठीक है बच्चों, 5 से इसको कट करते हैं 20 बार कट होगा, 8 से इसको कट कर देते हैं 8 या 24 बचे 6 अट्ठी 64 38 दूनी 76 38 दूनी 76 यानी 7600 रुपए इसका प्रिंसिपल है और यही इसका आंसर है। तो आज हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसी और भी वीडियो में आज जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन सभी क्वेश्चनों में कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा। अगर आपको कोई सुझाव है क्वेश्चन को लेकर तो अपनी राय अवश्य दें। आप सभी का बहुत बहुत